हाय। तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें रोबोट मशीनें का भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, रैपिड की स्पीड से। तो रोबोट जो काम करता है, कार्यों को उसको कंट्रोल करना और उसको समन्वित करने के लिए प्रोग्रामिंग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जो इसमें हम प्रोग्राम डालते हैं कि ये रोबोट क्या काम करेगा। तो रोबोटिक्स की परियोजना की सफलता के लिए सही प्रोग्रामिंग भाषा का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। जो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जिसको कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम की क्षमता और प्रदर्शन और विकास में आसानी को निर्धारित करता है। कई प्रोग्रामिंग भाषाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक की ताकत और कमज़ोरियां हैं। तो आज हम बात करते हैं ऐसी ही कोडिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो इसमें सबसे लोकप्रिय और पॉपुलर वो जो लैंग्वेज है, इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग। जो पाइथन अपनी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी और वर्सेटिलिटी के लिए बहुत ही पॉपुलर है। तो रोबोटिक्स के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है ये। इसका उपयोग मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और कंट्रोल सिस्टम सहित कई प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसमें एक बड़ा समुदाय और कई ओपन सोर्स लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हैं जो कि रोबोटिक्स का समर्थन करते हैं। इसकी सरलता और जो हम रीडेबिलिटी बोलते हैं, इसके कारण यह रोबोटिक्स जो न्यू कमर्स के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय विकल्प है। जो भी सीखना चाहते हैं इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये न्यू कमर के लिए लोकप्रिय है, पॉपुलर है। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज है C++ प्रोग्रामिंग। C++ एक शक्तिशाली उच्च प्रदर्शन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है जो जटिल एल्गोरिदम और निम्न स्तरीय संचालन को संभालने की क्षमता के कारण रोबोटिक्स में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। C++ का उपयोग रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम, मोशन प्लानिंग और सेंसर प्रोसेसिंग सहित कई प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसमें एक बड़ा समुदाय और कई ओपन सोर्स लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हैं जो रोबोटिक्स विकास का समर्थन करते हैं। इसमें तीसरा नंबर है जावा प्रोग्रामिंग। जावा अपने प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंस, पोर्टेबिलिटी और लार्ज कम्युनिटी के कारण रोबोटिक्स के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और जावा वर्चुअल मशीन, इसे JVM, इसे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चलाने की अनुमति देता है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इसमें पुस्तकालय और रूपरेखाओं का एक समृद्ध समूह है जो रोबोटिक्स के विकास का समर्थन करता है। यह एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो इसे रोबोटिक्स परियोजनाओं के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है, जिसमें मोबाइल रोबोट भी शामिल हैं। उसके बाद है सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग रोबोटिक्स के लिए एक अपनी सादगी और बहुमुखी प्रतिभा के कारण एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह एक आधुनिक वस्तु और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यह विंडोज़ अनुप्रयोगों के विकास के लिए प्राथमिक भाषा भी है, जो इसे रोबोटिक्स परियोजनाओं के लिए अच्छा विकल्प बनाती है, जिसमें अन्य विंडोज़ आधारित सिस्टमों के साथ एकीकरण शामिल है। भाषा में एक बड़ा समुदाय और पुस्तकालयों में जो लाइब्रेरी है और उसके रूपरेखाओं का एक समृद्ध सेट है जो रोबोटिक्स का
रोबोटिक विकास का समर्थन करता है। इसका जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा। जावास्क्रिप्ट अपने लचीलेपन और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर चलने की क्षमता के कारण रोबोटिक्स के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग वेब इंटरफेस के माध्यम से रोबोट और अन्य उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग वेब आधारित विजुअलाइजेशन और नियंत्रण उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है। यह आमतौर पर रोबोटिक्स एप्लीकेशन बनाने के लिए Node.js और ROS जैसी अन्य तकनीकों के संयोजन में उपयोग किया जाता है। इसके बाद 6 नंबर है लुआ प्रोग्रामिंग भाषा। लुआ एक हल्की उच्च प्रदर्शन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है जो अपनी सादगी और छोटे पद चिन्हों के कारण रोबोटिक्स में लोकप्रिय है। रोबोटिक्स सिस्टम को नियंत्रित और कॉन्फ़िगर करने के लिए इसे अक्सर एम्बेडेड स्क्रिप्टिंग भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। लुआ एक सरल और आसानी से सीखी जाने वाली भाषा है जो छोटे पैमानों की रोबोटिक्स परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम वाले। इसमें एक छोटा मेमोरी फुटप्रिंट भी है और इसे C++ जैसी अन्य भाषाओं के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। उसके बाद है रूबी प्रोग्रामिंग भाषा। अपनी सादगी, सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी और यूज़ में आसानी के कारण रूबी रोबोटिक्स के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह एक वस्तु उन्मुख भाषा है जिसे सीखना और उपयोग करना आसान है, जो इसे छोटे पैमाने की रोबोटिक्स परियोजनाओं के लिए उपयुक्त बनाता है। इसमें एक बड़ा समुदाय और कई लाइब्रेरी और ढांचे भी हैं जो रोबोटिक्स विकास का समर्थन करते हैं। गो प्रोग्रामिंग भाषा। गो, जिसे अक्सर गोलंग कहा जाता है, एक आधुनिक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे मजबूत, समवर्ती और स्केलेबल सिस्टम के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है। बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने की क्षमता और संगमिति इसके समर्थन के लिए रोबोटिक्स में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो इसे वितरित सिस्टम के निर्माण के लिए उपयुक्त बनाता है। गो एक वैधानिक रूप से टाइप की गई और संकलित भाषा है जो इसे कुशल और तेज बनाती है। यह अपनी सरलता और पठनीयता के लिए भी जानी जाती है, जिससे इसे सीखना और उपयोग करना आसान हो जाता है। उसके बाद और एक है जंग प्रोग्रामिंग भाषा। रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। रस्ट एक मॉडर्न ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे मजबूत और सुरक्षित सिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अपनी मेमोरी सुरक्षा विशेषताओं के कारण रोबोटिक्स में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, जो बफर ओवरफ्लो जैसी सामान्य प्रोग्रामिंग त्रुटियों को रोकने में मदद कर सकता है और इसकी निम्न स्तरीय संचालन को संभालने की क्षमता है। रस्ट एक वैधानिक रूप से टाइप की गई और संकलित भाषा है जो इसे कुशल और तेज बनाती है। इसके बाद और एक लैंग्वेज है इसमें मतलब तो एक संख्यात्मक कंप्यूटिंग वातावरण और प्रोग्रामिंग भाषा है जो रोबोटिक्स में जटिल गणितीय संगणना, डेटा विजुअलाइजेशन और सिमुलेशन को संभालने की क्षमता के लिए लोकप्रिय है। रोबोटिक सिस्टम के प्रोटोटाइप, मॉडलिंग और अनुकरण के लिए अनुसंधान और शिक्षा में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बड़ा समुदाय और कई टूल बॉक्स और लाइब्रेरी भी हैं जो ओपन सोर्स भी हैं, जो रोबोटिक्स विकास का समर्थन करते हैं। तो ये मैं आपको जो इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज बस इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।